चलिए, वेलकम टू रवि कॉम्पिटिटिव जोन। रवि कॉम्पिटिटिव जोन में आपका स्वागत है। देखिएगा, आज जो है हम नंबर सिस्टम का सवाल लेकर के आए हैं, जिस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। देखिएगा, विभाज्यता के नियम जो है हम लोग पढ़ चुके हैं, इसके पिछले वाले क्लास में पढ़ चुके हैं, उसी पर सवाल लाए हैं। देखिएगा क्या है, तो कहता है क्या, सवाल पर हम चर्चा करते हैं बाबू। कहता है यदि कोई संख्या 11 और 13 दोनों से विभाज्य है तो यह संख्या आवश्यक रूप से विभाज्य होनी चाहिए। जैसे कि आप लोग को पता होगा, दो के विभाज्यता का नियम आप लोग को बताए थे। अंतिम से अंक, यदि अंतिम अंक 2 से कटता तो पूरा पूरा संख्या किसे कटेगा? 2 से कटेगा। 3 के विभाज्यता का नियम बताए हैं, अंकों का योग यदि 3 से कटता तो पूरा पूरा संख्या 3 से कटेगा। 4 के विभाज्यता का नियम बताए हैं, यदि अंतिम से 2 अंक 4 से कटता तो पूरा पूरा संख्या 4 से कटेगा। 5 के विभाज्यता का नियम बताएं, यदि अंतिम अंक 0 और 5 से कटता तो पूरा पूरा संख्या किससे कटेगा? तो 5 से कटेगा। जितना भी सवाल बात किए हैं सबके सब हम बता चुके हैं। आपको कहेगा बाबू, क्या कहेगा? आपको कहेगा कि 6 के विभाज्यता के नियम 6 से कटेगा, तो 6 को हम 3 गुने 2 कर सकते हैं। जो संख्या 3 से भी कटेगा, 2 से कटेगा, कन्फर्म है किससे कटेगा? 6 से कटेगा। आपको कहेगा 12 के विभाज्यता का नियम क्या होगा बाबू? तो इसको हम 4 गुने 3 कर सकते हैं, 4 3 12। तो जो संख्या 4 से भी कटेगा और 3 से कटेगा, कन्फर्म है किससे कटेगा? तो 12 से कटेगा। तो आज का जो सवाल हम आपको लेकर आए बाबू, टोटल 11 सवाल है, जो कि प्रीवियस ईयर सवाल ही है। ठीक है, तो हम लोग बारीकी से बात करेंगे, सवाल पर चर्चा करेंगे। तो कहता है यदि कोई संख्या 11 और 13 दोनों से विभाज्य है तो यह आवश्यक रूप से किससे विभाज्य होनी चाहिए? कहने का होनी चाहिए, यानी जो 11 से कटेगा और 13 से कटेगा, वो कंफर्म है कि 11 गुने 13 से भी कटेगा। तो देखिएगा, 11 प्लस 13 तो इतने हो सकता है। दूसरा, 13 माइनस 11 से नहीं हो सकता है। तो क्या स्टार का मतलब होता है गुना, तो कंफर्म किससे कटेगा? 11 गुने 13 से। एक मिनट बाबू, तो ये पहला सवाल का जवाब था। हम लोग अगला सवाल पर चर्चा करते हैं। दूसरा नंबर क्या कहता है, यहाँ से आप लोग को समझने वाला सवाल है, यहाँ से समझिएगा था उसे जरूर। सवाल क्या कहता है? 3 अंक वाली संख्याओं तो 3 अंक वाली संख्या जो शुरुआत होता है वह कहां से होता है? तो 3 अंक वाली संख्या जो शुरू होता है वह 100 से शुरू होता है। ऐसे जाते जाते कहां तक जाता है? 999 तक जाता है। 3 अंकों की संख्या 100 से लेकर के कहां तक होता है? 999 तक होता है। तो वही कहता है 3 अंक वाली संख्याओं ए बी सी, सी ए बी और बी सी ए का योगफल किससे विभाज्य नहीं है। यानी जो दिया गया है वह किससे विभाज्य नहीं है। आपको आंसर भी दिखाई देता होगा कि 31 से नहीं होता है। बहुत लोग मार देते हैं, लेकिन इसको हमको जानना होगा कि कैसे नहीं है। ठीक है, चलिए देखिएगा, हम आपको बताते हैं कि क्या है। यानी ए बी सी 3 गो संख्या है, तो ए है, बी है और क्या है? सी है। दूसरा कहता है सी ए बी है, तीसरा कहता है बी सी ए। यदि हम सबको जोड़ते हैं तो यह संख्या किससे विभाज्य नहीं है, यानी किससे विभाज्य नहीं है। सवाल आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए इसका जवाब हम देते हैं आप लोग को। जैसे हम बाबू बोले कि मान लो 325 हम लिखे हैं, तो 325 को क्या हम कैसे लिख सकते हैं? क्या इसको हम लिख सकते हैं 300 प्लस 20 प्लस 5, यानी इसको हम 1 से गुना किए, 5 गुने 1 किए हैं,
इसको क्या किए 2 गुने 10 किए हैं, इसको 3 गुने 100 किए हैं। दाएं के स्थान पर 5 था इसलिए 1 से गुना किए, दाएं के स्थान पर 2 था इसलिए 10 से गुना किए, सैकड़ा का स्थान पर 3 था इसलिए इसको 100 से गुना किए। तो ऐसे हम लोग जानते थे बचपन से, तो वही कंसेप्ट यहाँ भी हम लगाएंगे। वही कंसेप्ट यहाँ लगाएंगे क्या कि यदि ए है बी है सी है, पहले लॉन्ग से हम लोग समझेंगे बाबा। तो इसको हम क्या कह सकते हैं कि 100 ए होगा प्लस 10 बी होगा और प्लस क्या होगा 1 सी होगा। उसी प्रकार दूसरा संख्या जो दिया हुआ है सी ए बी है, इसको क्या कह सकते हैं 100 सी होगा प्लस इकाई दहाई है 10 ए होगा प्लस बी होगा। तीसरा जो सवाल दिया हुआ बी सी ए है, इसको हम क्या 100 बी कह सकते हैं प्लस 10 सी कह सकते हैं प्लस ए से कह सकते हैं। अब इन सभी को यदि हम जोड़ते हैं, क्या करते हैं बाबा, सबको हम जोड़ते हैं। काफी अच्छी गौर किए होंगे, 100 ए होगा, यहाँ 10 ए होगा, ये होगा 100 को ही 10 को 110 है, 111 ए होगा, तो यहाँ 111 ए होगा प्लस बी वाले को जोड़ते हैं तो यहाँ 100 बी है, यहाँ बी है, यहाँ 10 बी है, तो 100 110 प्लस बी 111 प्लस 100 सी होगा, 10 सी होगा, 1 सी होगा, 100 110 111 सी होगा, 111 सी होगा। देखिए यही चीज आपका निकला होगा। अब बताइएगा क्या इसको हम क्या कर सकते हैं, 111 हम कॉमन ले सकते हैं तो क्या होगा ए प्लस बी प्लस सी होगा। अब बताइएगा 111 को क्या हम 3 गुने 37 कर सकते हैं, 3 गुने 37 इंटू ए प्लस बी प्लस सी होगा। अब आप लोग हमको बता सकते हैं क्या, जो संख्या 3 से कटेगा 37 से कटेगा और से कटेगा ए प्लस बी प्लस सी से भी कटेगा। तो देखिएगा ए प्लस बी से कटेगा कि नहीं कटेगा, तो कटेगा। 37 से कटेगा तो कटेगा, 3 से कटेगा तो कटेगा, क्या 31 से ही कटेगा, तो नहीं कटेगा। जो नहीं कटेगा वही तो आपसे आंसर पूछना। ठीक है बाबा, इसको आओ जल्दी में आप लोग को बनाना है एग्जाम में जल्दी से, तो कैसे बनाएंगे उसके बारे में चर्चा भी कर लिया जाए। अब देखो क्या है, इसको जल्दी हम कैसे बनाएंगे। जो देखो यहाँ देखो 100 ए होगा, यहाँ 10 ए होगा, यहाँ 1 होगा, तो 111 ए होगा। तो 111 तो सब में कॉमन होगा, 100 भी होगा, 10 भी होगा, 1 भी होगा, 111 भी होगा, 100 सी होगा, 10 सी होगा, 1 सी होगा, 111 सी होगा। तो इसको हम डायरेक्ट कर सकते हैं 111 इंटू कॉमन लेंगे ए प्लस बी प्लस सी होगा। 111 को क्या 3 गुने हम 37 कर सकते हैं, इंटू क्या होगा ए प्लस बी प्लस सी होगा। तो क्या सब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला सवाल आपके सामने होगा, आंसर भी आपको दिखाई दे रहा होगा। आंसर पर बात नहीं करना, क्या हुआ नहीं हुआ इसके बारे में चर्चा करना, ठीक है। कहता है 3 गैर शून्य अंकों का उपयोग करके, इसका मतलब क्या हुआ, 3 गैर शून्य मतलब शून्य उसमें जीरो का उपयोग नहीं करना, 3 गैर शून्य अंकों का उपयोग करके प्राप्त सभी 3 अंक की संख्या हो। तो 3 अंकों की संख्या भी हमको चाहिए, उसमें जीरो का उपयोग भी नहीं होना चाहिए। अंकों की पुनरावृत्ति के बिना, मतलब जैसे पुनरावृत्ति मतलब क्या हुआ, 2 हुआ 2 हुआ, जैसे पुनरावृत्ति मतलब 2 लिखे तो दोबारा हम 2 नहीं लिख सकते, यदि 3 लिखे तो दोबारा हम 3 नहीं लिख सकते, ठीक है। डबल अंक का प्रयोग नहीं कर सकते, डबल बार एक ही अंक का प्रयोग नहीं कर सकते। पर विचार करें जो 3 के गुणांक का है, मान लीजिए कि यह उनका क्या है योग है, निम्न में से कौन सा सही है। इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि 3 अंकों की संख्या है जो तीनों अलग अलग अंक भी है, उसमें जीरो का प्रयोग नहीं हुआ है। तो बताइए सबको जोड़ेंगे तो कितना होगा,
तो देखो बउआ थोड़ा सा लंबा है, थोड़ा सा समझना पहले अच्छा से। हम बोले क्या 3 अंकों की संख्या है, तब 3 अंकों की संख्या है 100 से लेकर के 999 तक हो सकता है, लेकिन इसमें 100 का तो प्रयोग नहीं होगा। जब भी होगा तो 3 के गुणांक का प्रयोग होगा, 3 होगा, 6 होगा, 9 होगा, यही 3 अंक का प्रयोग हमको करना है। कहां तक के 999 तक, ठीक है। तो इसको हम 3 6 9 ना मान के इसको हम मान लिए ए बी सी। इसको हम क्या मान लिए बउआ ए बी सी। चलिए इसको हम थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, इसको हम मान लिए ए बी सी। ए बी सी है, इसको ए बी सी ऐसे भी तो लिखा जा सकता है, जैसे 3 6 9 लिख सकते हैं। तो क्या 3 9 6 भी तो हो सकता है, तो संख्या बहुत ही हो सकता है। यही हमको देखना मैक्सिमम कई संख्या हो सकता है। यहाँ ए बी सी है, तो यहाँ पर ए सी बी भी तो हो सकता है। आगे यदि हम बात करते हैं, बी को आगे रखते हैं, तब बी ए सी हो सकता है, बी सी ए हो सकता है। अच्छा आगे यदि हम सी को रखते हैं, सी ए बी हो सकता है, सी बी ए हो सकता है। इतना प्रकार के संख्या को हम लिख सकते हैं, ठीक है। 3 अंक की संख्या को इतना बार हम लिख सकते हैं। इसको यदि हम जोड़ते हैं तो ये बस वही काम है बउआ। तो यहाँ क्या 100 ए प्लस 10 प्लस क्या होगा बउआ 10 बी प्लस सी होगा। इसको यदि जोड़ते हैं तो 100 ए प्लस 10 सी प्लस बी होगा। इसको यदि हम जोड़ते हैं तो यहाँ आ जाएगा 100 बी प्लस 10 ए प्लस सी होगा। उसी प्रकार से लिखते चलेंगे, लेकिन हम आप लोग को बता चुके थे, इतना हम क्यों करें। इसको आप शॉर्ट में तो कर सकते हैं बउआ, खाली सभी को जोड़ना है। और सभी को यदि जोड़ना है तो इकाई दहाई सैकड़ा की जगह पर हो जाएगा 100 ए 100 ए यानी 100 ए 100 ए 200 ए प्लस 10 ए क्या जाएगा 100 ए प्लस 100 ए प्लस 10 ए। यहां पर हो जाएगा, यहां पर भी हो जाएगा 10 ए प्लस यहां पर क्या है ए है, यहां पर भी ए, तो ए और ए कितना आ जाएगा 2 ए। इसको जोड़ेंगे तो 100 200 210 210 220 और 222 यानी सभी को जोड़ेंगे बउआ तो 222 ए होगा। उसी प्रकार बी को जोड़ेंगे तो 222 बी होगा। उसी को सी को जोड़ेंगे तो 222 सी होगा। अब हम इसमें 222 कॉमन ले सकते हैं, तो क्या होगा ए प्लस बी प्लस सी होगा। तो यह संख्या किससे कटेगा, तो आप हमको बता सकते हैं बउआ। इसको नीचे लग मिटा देते हैं। इसको हम क्या 2 गुने 111 कर सकते हैं। 111 को क्या हम 37 गुने 3 भी कर सकते हैं। इंटू ए प्लस बी प्लस सी है, यानी ए का मान बी का मान और सी का मान जब भी रखेंगे तो 3 के गुणांक में रखेंगे। तो 3 के गुणांक में रखेंगे, तो 3 के गुणांक में रखेंगे यदि 3 6 9 रखेंगे भी तो 3 6 9 यह संख्या किससे कटेगा, तो 3 से कटेगा। 6 9 6 15 3 18 3 से कन्फर्म में कटेगा। तो ये जो ए बी सी है वह कन्फर्म है कि किससे कटेगा, तो ये संख्या जो है वह 3 से पूरा पूरा कन्फर्म है कि कटेगा। तो 3 से ही कटेगा, 3 से ही कटेगा, तो 3 3 9 से भी कटेगा, 3 दूनी 6 से भी कटेगा, 37 दूना 74 से भी कटेगा। इस सभी संख्या संख्या से कटने वाला है। अब आपका सवाल क्या बोलता है, जो देखिएगा क्या कहता है, कहता गुणांक। मान लीजिए कि यह उनका योगफल है, सबको जोड़ने के बाद किया तो सबको हम जोड़ लिए हैं। तो कहता है क्या यह हमेशा 74 से विभाज्य होता है। बताइएगा क्या यह हमेशा 74 37 दूना 74 से विभाज्य होगा कि नहीं होगा, विभाज्य होगा। अगला बात बोलता होगा यह हमेशा 9 से विभाज्य है। तो देखिएगा क्या देखिएगा बउआ 3 से काटा, 3 से काटा तो 3 3 9 से भी तो कटेगा। तो 74 से भी विभाज्य होगा और किससे विभाज्य होगा
9 से भी विभाज्य होगा, इसीलिए आपका जो है पहला भी सही है, पहला भी सही है और क्या है, अच्छा यहां से पहला भी सही है और क्या है, दूसरा भी सही है, तो बोथ होगा, फर्स्ट एंड सेकंड, ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए अगला सवाल पर चर्चा करते हैं। अगला सवाल क्या कहता है, जो देखो बाबू, अब थोड़ा सा जल्दी बनाइएगा आप लोग की। कहता है यदि एक संख्या n 3 से विभाज्य तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। तो देखो इसको ऑप्शन से बनाया जाता है। n को हम मान लिए सबसे छोटा मान लिए कि 3, n 3 से कटता है, तो n को हम मान लिए कि 3 है, तो 3 3 से कटता कि नहीं कटता, कटता होगा। तो देखिएगा पहला क्या बोलता था, n + 6 का 6 से कटेगा, अब n के जगह पर हम 3 रखेंगे तो 6 3 9, क्या 6 से कटेगा, तो नहीं कटेगा, तो पहला गलत हो गया। n + 2 क्या 3 से विभाज्य है, तो n के जगह पर 3 रखेंगे, 3 2 5, क्या 3 से कटता है, ये भी नहीं कटता है। आगे देखो n स्क्वायर यानी 3 के जगह पर n के जगह पर 3 रखेंगे तो 3 3 9, 9 क्या 6 से कटता है, नहीं करता है। अब यहाँ n के जगह पर रखते हैं 3, यहाँ 3 + 12, 12 3 15, क्या 3 से विभाज्य है, तब विभाज्य है, तो क्या होगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल आपके सामने होगा, समझिएगा, थोड़ा सा अच्छा सवाल है। कहता है 83 46 2 स्टार 704 3 से विभाज्य है तो स्टार के स्थान पर संभावित अंकों का योग क्या होगा। तो देखो वो क्या है, आपका जो दिया हुआ है 8 है, 3 है, 4 है, 6 है, 2 है, स्टार है, 7 है, 0 है, 4 है, यह किससे विभाज्य है, तो 3 से विभाज्य। आपको पता होगा कि 3 के विभाज्यता का नियम कहता है अंकों का योग यदि 3 से कटता है तो पूरा संख्या किससे कटेगा, तो 3 से कटेगा। अच्छा 9 के विभाज्यता का नियम कहता है अंकों का योग यदि 9 से कटता है तो पूरा संख्या किससे कटेगा, तो 9 से कटेगा। तो आपको पता है जो 9 से कट सकता है तो 3 से भी कटेगा होगा। तो देखिएगा, तो पहले 9 से काट लेते हैं, तो देखिएगा तो 6 और 3 9 खत्म हो गया, 6 और 3 9 खत्म हो गया। यहाँ पर देखते हैं 8 8 से पैसा लिया तो 9 खत्म हो गया, यहाँ 3 3 और 2 5 5 4 9 खत्म हो गया, क्या बचा 7 प्लस स्टार बचा। अब देखो 3 से काटने का मतलब क्या हुआ, 3 के गुणांक में आना चाहिए, तो इसमें 7 में क्या जोड़ेंगे कि 3 से कटेगा, तो 9 9 आना चाहिए, 3 के गुणांक में 12 आना चाहिए, 15 आना चाहिए, 18 आना चाहिए, 21 आना चाहिए, डॉट ढेर आना चाहिए। अब देखिएगा स्टार के जगह पर छोटा से छोटा मान हम क्या रखें, पहला 9 लाना है इसमें, तो इसमें क्या करेंगे 7 या 2 रखेंगे, तब 7 2 9, क्या 9 3 से कटेगा, तो हो सकता है। 12 लाना तो 7 है तो यहाँ पर 4 लिख देंगे, तो 7 4 7 4 11 होता है बाबा, 7 5 12 होता है, तो इसके जगह पर क्या रखेंगे बाबा 5 रखेंगे, यहाँ 5 रखेंगे तो 7 5 12, क्या 3 से कट जाएगा। यहाँ 15 लाना तो यहाँ 8 रखेंगे तो 8 7 15 15 भी आ गया। 18 लाना तो यहाँ 11 से। हमको स्टार जो हुआ एक अंक की संख्या, स्टार जो है आपका क्या है एक अंक की संख्या है, तो आपको एक ही अंक को रखना होगा, 0 से लेकर के 9 तक ही हम रख सकते हैं। एक अंक की संख्या जो है 0 से लेकर के 9 तक ही रख सकते हैं, लेकिन यहाँ 11 जो होता है 2 अंकों की संख्या होता है, इसलिए इसको रख नहीं सकते। अब आपका सवाल बनता है कि स्टार के जगह पर छोटी से छोटी संख्या क्या रख सकते हैं, तो छोटी से छोटी संख्या 2 रख सकते हैं, बड़ी से बड़ी क्या संख्या रख सकते हैं, तो 8 से रख सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं बोला कितने अंक संभव है, तो 2 भी संभव है, 5 भी संभव, 8 भी संभव है, लेकिन कहता है जो संभावित अंक है उसका योगफल। तो संभावित अंक क्या है 2 है, 5 है, 8 है, इसी का योगफल पूछ रहा। 8 5 13 13 2 15, ऑप्शन नंबर क्या हुआ बी हुआ। इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए अगला सवाल आपके सामने होगा, क्या है जो देखिएगा, समझ में आप लोग को आया होगा जरूर बाबू।
अब देखिएगा क्या है, कहता है 53 5306P2 3 से विभाज्य है, तो P के अधिकतम मान और न्यूनतम मान के वर्गों के बीच का अंतर ज्ञात है। सवाल बड़ा सुंदर है बाबू। अब 3 के विभाज्यता का नियम, यानी जो संख्या 9 से कटेगा वो कंफर्म है कि किससे कटेगा, तो 3 से कटेगा। तो इसको 9 से ही काट लिया जाए बाबू। तो 9 से काटेंगे तो 6 और 3 9 खत्म, 5 और 2 7, तो 7 प्लस P होगा। तब P के जगह पर क्या रखेंगे, 9 से कटेगा तो 7 में जोड़ेंगे तो हमको अगला जो कटने वाला आएगा वो 9 आएगा। तो 9 आएगा तो 9 आना चाहिए, या 12 आना चाहिए, या 15, या कितना 18। तब P की जगह पर यदि 2 रखते हैं तो 7 और 2 9 ला रहा। 12 आना चाहिए तो 7 और 5 12 आ गया। 15 तो यहाँ 8 रख सकते हैं, इसके बाद तो नहीं रख सकते हैं। अब 18 तो आएगा नहीं। तब क्या कहता है कि अधिकतम और न्यूनतम मान के वर्गों के बीच का अंतर। अधिकतम मान न्यूनतम मान बोलेगा तो 2, अधिकतम मान बोलेगा तो 8। तो इसका अधिकतम अंक का स्क्वायर 8 64, 8 का स्क्वायर और माइनस क्या करता 2 का स्क्वायर, 8 64 में से 4 गया, कितना बचेगा 7, जो कि ऑप्शन नंबर आपका है 1 है बाबा। चलिए अगला सवाल पर चर्चा कर लेते हैं। अगला सवाल आपके सामने है, क्या कहता है, सवाल दिख रहा होगा बाबा। कहता है के उन सभी संभावित मानों का योग कितना होगा जिसके लिए एक 7 अंकों वाली संख्या है। तो 7 जो दिया हुआ 7 अंकों की संख्या है, क्या क्या है, तो 23 है, के है, 56 7 के लिए एक 7 अंकों वाली संख्या 3 से विभाज्य। संख्या किससे विभाज्य है, तो 3 से विभाज्य है। अब 3 से जो 9 से कटेगा वो कंफर्म है कि 3 से कटेगा, तो चलो 3 से ही काट लेते हैं बउआ। तो 7 और 2 9 खत्म, 6 और 3 9 खत्म, तो यहाँ बचेगा 5 प्लस के और के कितना हो जाएगा 2 के। तो अच्छा बताइएगा 3 से कटेगा 5 से ऊपर वाला, तो 5 से ऊपर वाला क्या हो सकता है, 6 हो सकता है, 9 हो सकता है, 12 हो सकता है, 15 हो सकता है, 18 हो सकता है। अब देखिएगा इसमें हम क्या जोड़े कि 6 आ जाए, तो 5 तो है ही है पहले से, यदि 0 भी रखेंगे तो हो जाएगा 0, तो ये तो छोड़ नहीं आ सकता। 1 रखेंगे तो हो जाएगा 2 और 5 और 2 7, तो ये छोड़ ला नहीं सकता। अब 9 करते हैं, यहाँ क्या रखना पड़ेगा, यहाँ 5 पहले से, दोनों को जोड़ के हमको कितना लाना होगा 9, 5 पहले से, तो यहाँ क्या चाहिए हमको 4, 4 चाहिए, तो के जगह पर क्या रखेंगे, तो के जगह पर 2 रखेंगे तो ना 2 दूनी 4, 4 और 5 9, ये तो आ गया। 12 लाना है, तब 5 पहले से, तो 7 की कमी है, तो 7 यहाँ पर गुना करेगा तो आएगा, नहीं आएगा। अगला जो आना चाहिए 15 आना चाहिए, तो 15 आना चाहिए, तो यहाँ पर बताइएगा 15 में से 5 गया 10, यानी 5 यहाँ रखेंगे तो ना 5 दूनी 10 और 5 15 आ रहा। 18 चाहिए, तब 5 है, तो 18 में से 5 गया 13, 13 तो आएगा ना। 18 के बाद हमको चाहिए बउआ कितना, 21 चाहिए, यहाँ पर 5 है, तो यहाँ पर 8 रखेंगे तो 8 दूनी 16, 16 5 21 आ रहा। उसके बाद हमको चाहिए 24, क्या 8 के बाद हम रख सकते हैं 24 ला सकते हैं, यहाँ पर रखेंगे कितना 24 लाना है, तो 2 अंकों का योग मैक्सिमम 18 तक ही जा सकता है, कहाँ जाएगा। यानी कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर 9 24 में से 19 नहीं आ सकता, यानी आपका जो होगा संख्या कौन कौन सा वो है, के जगह पर 2 5 8 रख सकते हैं। कहता है के उन सभी संभावित मानों का योग, तो क्या क्या होगा, 2 है प्लस 5 है प्लस 8 है, 8 5 13, 13 2 15, इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा 15, 15 आंसर भी है। चलिए अगला सवाल पर चर्चा करते हैं। के का हुआ अधिकतम मान ज्ञात कीजिए, के का हुआ अधिकतम मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए 6 अंकों की संख्या 3 से विभाज्य है। तो देखिएगा 4 है,
5 है, 0 है, k है, 1 है, k है। 3 से पूर्णतः विभाज्य, इसका मतलब 9 से भी कटना चाहिए। तो जो 9 से कटेगा वो कन्फर्म है कि 3 से कटेगा। तो 5 और 4 9 खत्म हो गया। यहाँ क्या बचा, 1 प्लस 2 क्या। अब 3 से कटे लगे, अंकों का योग 3 आना चाहिए, 6 आना चाहिए, 9 आना चाहिए, 12 आना चाहिए, 15 आना चाहिए। तो यहाँ पर 3 ला सकते हैं। कैसे, तो एक पहले से इसको हमको बनाना होगा 2, तो के के जगह पर 1 रखेंगे, 1 गुने 2 तो 2 होगा, और 2 है 1 3 हो गया। अब हमको 3 तो आ गया, 6 लाना होगा। इसको 5 यहाँ 6 है, यहाँ 5 तो आएगा नहीं, तो नहीं हो सकता। 9 लाना है, यहाँ 1 है, तो यहाँ पर 4 रखेंगे, तो 4 दूनी 8 है, 1 9 हो सकता है। अच्छा 12 होगा, नहीं होगा, क्योंकि 12 में से 1 11 11 आ नहीं सकता है। 15 लाना है, तब 15 लाना है, तो 15 में से 1 गया तो बचेगा 14, यहाँ क्या आ जाएगा 7, तो 7 दूनी 14 15 हो गया। उसके बाद हमको चाहिए था कितना होगा, 15 से 18, 18 से 21, 18 लाना है, 18 में से 1 गया 17, इसको लाना होगा, तो 17 आ जाना, 21 20, 21 में से 1 गया बचेगा 10, 21 में से 1 क्या बचेगा 20, यहाँ 10 रखेंगे तो हो जाएगा 10 दूनी 20 1 21। अब तो हो नहीं सकता। अच्छा के की जगह पर 2 अंक रख भी नहीं सकते, 3 ये रख सकते हैं। तो क्या करता है, 3 से पूर्णतः विभाज्य, के का हुआ अधिकतम मान, अधिकतम मान क्या होगा बउआ 7 होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं बउआ। अगला सवाल आपके सामने है, कहता है संख्या इतना के सभी संभावित मानों का योगफल ज्ञात कीजिए, जिसके लिए ताकि 3 से क्या पूरा पूरा विभाज्य। तो देखिएगा 3 4 1 के 1 4 5 के। अब देखिएगा क्या है, 9 से पहले काट लेते हैं, 5 4 9 खत्म, 4 3 7 1 8 1 9 खत्म। तो क्या हुआ के 2 के। तो हमको क्या पूछ रहा है, के सभी संभावित मानों का योग ज्ञात कीजिए, जिस किससे कटे 3 से कटे। तो 3 से कटेगा तो के जगह पर 0 भी तो रख सकते हैं, 0 रखेंगे, 0 गुने 2 2 होगा, क्या 3 से कटेगा, 0 3 से कटता है। अब देखिएगा क्या है आगे, अब के जगह पर क्या रखेंगे, के जगह पर क्या रख सकते हैं। तो 3 से काटने लगे, 3 चाहिए, 0 चाहिए, 3 चाहिए, 6 चाहिए, 9 चाहिए, 12 चाहिए, 15 चाहिए। तो 3 तो आ नहीं सकता है, 6 आ सकता है, के की जगह पर 3 रखेंगे, 6 आ सकता है, 9 तो आएगा नहीं, 12 आ सकता है, 2 है तो यहाँ 6 रखेंगे, 6 दूनी 12, 15 आ नहीं सकता है, तभी क्या लिखेंगे 18। तो के जगह पर रखेंगे 9, और कुछ तो है ना बउआ, तब क्या है योग पहुंचता है, तो 9 6 15 15 3 18, ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए अगला सवाल आपके सामने है, क्या कहता हुआ, बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है, जो संख्या इतना में से स्टार के स्थान पर आनी चाहिए ताकि प्राप्त संख्या 4 से विभाज्य हो। 23 65 स्टार हो। यहां जो लिखा हुआ है वह क्या है, 23 65 स्टार 4, यानी स्टार के स्थान पर आनी चाहिए ताकि प्राप्त संख्या 4 से विभाज्य हो। अब बड़ी से बड़ी संख्या बोला है, तो 4 के विभाज्यता का नियम कहता है वो आदि अंतिम से कहें 2 अंक 4 से कटता तो पूरा पूरा संख्या 4 से कटेगा। तो इससे तो हमको मतलब नहीं, तो नहीं से मतलब है, तो देखो बड़ा से बड़ा संख्या हम 9 रखेंगे, तो क्या 94 4 से कटता है, नहीं कटता। तो 8 रखेंगे तो 84 4 से कटता है, 84 होगा, 84 4 से कटेगा, तो इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा 8 होगा। 8 हो गया होगा। अगला सवाल आपके सामने है, निम्न में से कौन सी संख्या 4 द्वारा विभाज्य है। आपको बता चुके हैं यदि अंतिम से 2 अंक 4 से कटता पूरा पूरा संख्या 4 से कटेगा।
29 2 4 से करता नहीं करता, 54 करता नहीं करता, 34 करता नहीं करता, 36 करता है, तो इससे क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है बाबू, आज के लिए इतना ही था। यदि आप लोग को सपोर्ट मिला तो हम आगे भी वीडियो बनाते चलेंगे इसी प्रकार से। यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, धन्यवाद।